लेटर तो आपका मिल रहा है ना, तब आप बहुत थे, तब आपने क्यों नहीं बोला, तब आपने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? झूठी रोटी या झूठे हाथों तक खाने की स्थिति में हो क्या हो? अगर 3 महीने 4 महीने और इंतजार किया तो अभी शिक्षण कोटा बाहर हो जाएगा। ये आश्वासन देने चले गए, मैं भी आश्वासन खा लूं, एक साल में बढ़िया है तो विरोध करना चाहिए ना आप लोगों को। जैसे कह रहे थे कि धमकी दे, मेरा नौकरी मुझे चाहिए क्यों खा रहे नौकरी नहीं, ऐसा कर गया मैं आपसे, समुद्र मुख्यमंत्री से नहीं आपको आपसे कहना गया। और आज एक चीज बताता हूं, आप लोगों की विसंगतियों के कारण ही आप लोग नियमित नहीं हुए, नहीं तो 2018 के आंदोलन के बाद अगर आप लोग ये दलाल कुछ लोग बीच में आके डिस्कस करते हैं ना, अगर ये नहीं किया होता तो आज तक मैं आप लोगों को नियमित करा चुका होगा। क्षमा चाहने लगे हमारे मिलन भैया कहां गए, क्षमा मांगने लगे, किस बात की क्षमा यार? हम अपने पेट के निवास की बात कर रहे हैं ना, हम अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। हमारे अतिथि शिक्षक जिसका पति मर गया, जिसका भाई मर गया, जिसका बेटा मर गया, उसके घर में जाके देखो गौतम जी, उसके घर की स्थिति देखो। मैं गलत बोल रहा हूं क्या प्रोफेसर? माफी किस बात की? हमने तो यही कहा कि अगर हमें नियमित नहीं करोगे, हमने ये बोलेगा कि हमें टिकट नहीं दोगे तो हम आपको हरा देंगे। हमने तो हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दो, नहीं तो हम हराने का काम करेंगे। भैया क्या काम करोगे आप हमें बता दो, जिताओगे इनको, करेंगे नहीं यूज करेंगे तो एक साथ में बढ़िया क्या करेंगे? तो बोलना चाहिए था आपको। जब उन्होंने 3 बार बोला कि मुझे धमकी नहीं चाहिए, तो आप लोगों को पूछना चाहिए था भैया हमारे पास रास्ता क्या बचा, हमारे पास अब रास्ता क्या बचा है? अभी अगर मैं भी 4 महीने शांति से बैठ जाता हूँ, 6 महीने, अब आप देख लीजिएगा क्या होता है, क्या हो रहा है दिख रहा है आप लोगों को। यहां क्या करने आए हो आप लोग? हमारे नीतू से लगावा नहीं है, लोकेवादी हमारे सीधी से चल गए हैं, आप ग्वालियर से चल के आए हो, सतना से चल के आए लोग, आप तमाम और जगह के लोग बैठे हैं। क्या करने आए हो आप लोग यहाँ पे? राजनीति काली बताने आया कि अपने पेट के हक के लिए आया, पेट के हक के लिए आया था। मैं अगर चाहता, अगर मैं आपके पेट की चिंता नहीं कर रहा होता, मैं चाहता तो मैं 2018 के चुनाव में टिकट लेके विधायक बन गया होता, अगर आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा होता तो। आज मैं जो खुले मंच से धमकी देता हूं लोगों को, उसी का फलसफा है। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को नियमितीकरण नहीं चाहिए, ताली बजा रहे हैं। भैया राजनीतिक मंच करना है, राजनीति बुला के रोटी सेकना है, राजनीतिक काम करना है तो शंभू शरण को बुलाना बंद कर दो। मैं तो बिल्कुल नहीं रहना चाहता, मेरे पास कौन काम है, 1000 काम है मेरे पास, लेकिन मैं अगर यहां पे आया हूं तो सिर्फ नियमितीकरण की बात को लेकर आया हूं और अपने गरीब अतिथि शिक्षकों की बात रखूंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, ना मैंने आज तक कुछ किया है। मैं आप लोगों के हक की बात करूंगा, आप लोगों की नियमितीकरण की बात करूंगा, आप लोगों के पेट की बात करूंगा। गरीब अतिथि शिक्षक रोकता है मेरे पास जब आके भैया घर में बच्चे की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर में आप लोगों के आंदोलन में खर्च कर चुका हूं पिछले 2 साल में। भोपाल को रच देते थे मैं अतिथि शिक्षकों के पोस्टर से बैनरों से 5-5, 7-7 लाख के मंच लगाता था आप लोगों के लिए, आपके भविष्य को पक्का करने के लिए ना। मैं तो बैठ गया था शांति से 1 साल से, जब मैंने देखा कि दूसरे लोग कूद रहे तो कूदो भाई। एक आंदोलन करना पाया कोई भी आपका आस्था कितना था जो मैं करता था? आज पिछले 1.5 साल से किसी मंच पे कोई नेता अतिथि शिक्षकों का नाम लेना बंद कर दिया। ने जो स्थिति क्या कर दी थी मैंने 2018 में, और मैं तो सीधे से एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से आज सबसे, हमारे जो यहाँ पे नेता है और जो हमारे गरीब अतिथि शिक्षक और हमारे संघर्ष करने वाले जो अपने परिवार के लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों को अगर राजनीतिक मंच चाहिए है, राजनीतिक आश्वासन चाहिए है, तो ऐसे आश्वासन जब चाहिए तब मैं भोपाल में करा दूंगा। जिसका नाम है मैं शिवराज को बुला दूंगा। मैं चलिए, अगर आपका जमाना है तो मैं शिवराज को
बुला के ताली पिटवाता हूं, और अगर नहीं पिटवा पाया तो मैं राज्य में सबूत करूंगा। मैं शिवराज को मंच पर आश्वासन लेकर जाना है, आप लोगों को ताली पीटना है। तो चलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बुलाता हूं। और मैंने डायरेक्ट कमलनाथ जी से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि आपके बाकी विधायक कितने हार गए, उसमें से तो आपका भी नंबर है ना, नेटर तो आपका भी लगा हुआ है। सबसे पहले लगा के दिया हमारे अग्रवाल जी ने। हमने अपने मंच पे से कहा है, और हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, आपकी नियमितीकरण है, आपके हक, आपकी जो नौकरियां बचानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इनका स्वागत कर सकता हूं, मैं इनका सम्मान कर सकता हूं। और अगर माला पहना के फूट से रहना है तो भैया करते रहो, मैं फूट से नहीं रहना पाऊंगा। मैं अतिथि शिक्षक को नियमित करते, मैंने भोपाल के मंच में, अगर आप लोगों को याद हो तो कहा था कि शिवराज को हेलीकॉप्टर से ट्रांसलेट कराऊंगा, मैं दूर से रहलाऊंगा। इतनी औकात है हमारी की, इतना सक्षम मैं अकेला हूं, मुझे अतिथि शिक्षकों की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भवन से लेकर धारणा स्तर तक वो नियमित करते, मैं हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम करूंगा। लेकिन अतिथि शिक्षकों को कुछ मिलेगा उसके बाद। अब आप लोग निर्णय करिए, आप लोग चाहते हो, मैं सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास न समय है न वक्त है। मैं आप लोगों के हक के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। अब फिर भोपाल में तैयारी शुरू कर दी, भोपाल में परमिशन लाना, आपको 1 महीने का समय देता हूं। जितने अध्यक्ष हो, जितने बड़े बड़े आप, इनसे बोलिए हमें परमिशन निकालिए। इन्हें कहा ना आंदोलन करो, आप इन लोगों से बोलिए, इनसे बोलिए हमें परमिशन निकाल के दो, हम आंदोलन करेंगे। आपको लगता है देंगे? कोई नहीं देगा और कोई नहीं। मैंने लाके दी है आपको 6-6 7-8 बार परमिशन लाके दी है भोपाल में। हर मंच पे, हर जगह शहर का मसला है, पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नाम जाने जाने लगा। गलत बोल रहा हूं मैं? 1 साल 1.5 साल से मैं साल में बैठा रहा हूं, स्थिति आप देख लीजिए क्या हो गई। तो मैं सिंपल एक लाइन, एक शब्द में आप लोगों का उत्तर सुनना चाहता हूं और एक आवाज में आप कीजिएगा, नहीं तो शायद मैं भी यहां से जाने के बाद अतिथि शिक्षक का नाम लेना बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूं, तो मैंने उनके पहुंच लूंगी, और शायद मैंने संसार में सबसे बड़ा अपराध किया ये चीज करके। पिछले साल से 14 साल से एसोसिएशन मेरा अप्रोच है मोटर। आज हमारा अतिथि शिक्षक यहां से लेकर भोपाल तक जाता है। मेरे को एक बहन ने, आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक मंडला की एक महिला ने फोन किया था, हमारी बहन थी वो, कि भैया मेरे को अध्यक्ष 500 रुपए मांग रहा है। शायद यहां पे कोई था मेरे साथ उस समय, नीलेश जी मेरे ऑफिस में बैठे थे उस समय, मुझको रंगी दे रहे हैं तो मैं विधवा हूं, मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा मुझे अकाउंट नंबर दो, मैं देता हूं, और पैसा कोई नहीं मांग रहा है, आप जिसको दे रही हो गलत कर रही हो। और ऐसा कोई हजार कम से कम सैकड़ों से ऊपर ऐसे अतिथि शिक्षक होंगे जिनकी मैंने व्यक्तिगत मदद की। अगर मैं मंडला की महिला की मदद कर रहा हूं तो वहां मुझे वोट लेने जाना है, वो मेरे सपना में आके मुझे वोट करेगा, करेगा क्या? लड़ लो, समय कम है आपके पास, और माला पहनाने का काम बंद कर दो मंच पर से। अग्रवाल जी, मंच पर से माला पहनाने का काम, इनका सम्मान करना इन लोगों का तब तक नहीं। कितने सारे अतिथि शिक्षकों के भाइयों के बीच में बोल रहा हूं, और जिस दिन मैंने अतिथि शिक्षकों को अगर स्पाइक भी कर दिया और उनका मानदेय 12 महीने का कर दिया, तो मुख्यमंत्री भवन से जहां जहां वो बोलेंगे उनका हेलीकॉप्टर से अकेले कम से सम्मान कराऊंगा। लेकिन तब तक नहीं जब तक मेरे अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हुए। मुझे आपको जब तक हमारे अतिथि शिक्षकों को कुछ नहीं मिलेगा तो हम तो जो करते रहे वो करते रहेंगे।
क्योंकि मेरी ताकत एक चीज उन्होंने कहा ना, ऐसा है तो 10,000 अतिथि शिक्षक रायगांव में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि हमारे कुछ अतिथि शिक्षक माफी मांगने लगे थे। हमारे अतिथि शिक्षक कहने लगे थे कि भैया क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। वो भी धमकी न दे रहे थे आपको। मैं उनको हम उनको ये चीज, और आपके माध्यम से हमें आज तक बिना लड़े मिला क्या है? कोहू को नहीं मिला, कोहू को नहीं मिला भैया यार, हम बात कर रहे हैं। मेरे को 2 मिनट को लगा, पहले मेरे को 2 मिनट को लगा, मेरी बात सुनिए शांति से। पहले मुझे 2 मिनट को लगा जब उन्होंने बोला शंभू जी धमकी दे रहे, दुबे जी धमकी दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मेरा अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं करोगे तो तुम्हारी सरकार आ गई। एक तो मिला है ना आप लोगों को जो आपके हक के लिए दहाड़ रहा है, और उन्होंने कहा कि आप जेल चले जाओगे, ये लोग जेल नहीं जाएंगे। तो हमने स्पीकर हमने दोबारा लिया नहीं, क्योंकि बुजुर्ग में बड़े हैं, नहीं तो मैं बताता कि मुझे अतिथि शिक्षकों के लिए मैं छाती हराने के लिए अकेले खड़ा हूं। मुझे किसी को मैं अकेले मंच से कहता था, अगर आप लोगों को याद है कि अगर मेरे किसी भी अतिथि शिक्षक को पुलिस वालों ने हाथ उठाया, भोपाल की पुलिस से कहता था, होता नहीं बोलता था, लेकिन एक चीज समझ में आई मुझे, थोड़ा सा दुख जरूर हुआ। धमकी दी हमने, जब हमारे अतिथि भाई माफी मांगने लगे था, नहीं होगा तो आगे नहीं, आगे बढ़ेगा फिर माफी मांगने लगे पीछे बताओ में बहुत फर्क पड़ता है। ये बताइए आप बताओ क्या करेगा, लड़ेगा है कि हम पाँव पड़ेगा? लेकिन ये भी आप शिक्षक हो, मेरी बात सुनिए, आप शिक्षक की गरिमा बनाए रखिए। हमें हमारे नजर में जो हमारे आदरणीय पूजनीय है, सुनिए आपको क्यों बदलाव देंगे, बैठिए, देखिए हम शिक्षक हैं, शिक्षक की गरिमा बना के चलिए। ज्यादा बच्चों का कोई चुनाव नहीं रहेगा, हमें लड़ाई लड़नी और जीतनी है। चलिए हम भोपाल की तैयारी करें, एक हाथ में हमारा उठाइए या नहीं? एक भी महीना नहीं उठाए, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? वाली या धमकी वाली? एक शब्द लगा नहीं चाहिए, आश्वासन या धमकी? तो ये भारत माता की, भारत माता की। मैं अपने अतिथि भाइयों का हृदय से सम्मान करता हूं, और हमारे बीच में दूसरी बार ले चुके नाम लोकेलाल भाई आइए, हमारे बीच में लोकेलाल भाई हैं। आप सीढ़ी में धरने में बैठ रहे हैं और वहां से चलती आ रहे हैं हमारे बीच में। हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी एक बार ताली से इनका स्वागत करना चाहिए। ये हमारे संगठन है, हमारे रवि भैया है, इधर है रवि, हम घर रखते हैं, आप इधर, अरे आप इधर आइए ना पहले, आप और एक एक करके। आज हमारे बीच में रविंद्र अग्निहोत्री जी, जिन्होंने आप लोगों को सबको इकट्ठे किया, और इनका पांव टूटा, उसके बाद भी देखिए चल नहीं पा रहे, अस्पतालों में हमें आएगा, और जीओ को ज्ञापन देने के बाद में तरह इनका पांव टूट गया, फ्रैक्चर हुआ, लड़ने पड़ी इनके शरीर में। मुझे याद में आया था इनके पास हॉस्पिटल में, तो मैं इनका हृदय से आभार करता हूँ कि इन्होंने अपनी मेहनत करके आप लोगों को हक के लिए आगे है। हमारे बीच में नीतू राजावत जी ग्वालियर से चल के आएंगे, सोचिए, ये हमारे साथ ग्वालियर आंदोलन में भी थी, ग्वालियर से चल के आई। हमारी जया दीदी, ये तो हर जगह दौड़े दौड़े जाती है, बिना बुलाए दौड़े जाती है। अंजू दीदी, हाँ, ये तो अपना मुंडन भी कर चुकी है। हमारी अंजू साहू जी आइए,
शांति देव पांडे जी आप आइए, आइए वासुदेव जी आप ये। आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं भोपाल जाके परिवार को छोड़ के आप लोग अपने 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 पति को छोड़ के 15 दिन मांगो नहीं ना, हमारी पत्नी हमको नहीं छोड़ती, क्या करे जाते हो। इसलिए आप लोगों को भी कसम है कि आप लोग अपने पतियों को लेकर अपने भाइयों को लेकर भोपाल में आंदोलन में आएंगे। हाँ तो भैया है नहीं आएंगे, लड़ना है ना हमारे साथ। सत्येंद्र दादा, नीलेश शर्मा, हमारे भानु, हम इनका नाम भानु रखिए, बेचारे हमारा संगठन है, हमारे ज्ञानेन्द्र सिंह जी, हमारे सभी एक एक अतिथि शिक्षक भाई, आप सब लोगों को मेरा हृदय से आभार। मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मुझे सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ चाहिए। चंदा नहीं देता मैं, कोई पागल मिलेगा हिंदुस्तान में आप लोगों से जो अपना पैसा लगा के आपके हाथ के लिए लड़ाई जा रहे, हम मिले ना तो देखो सारा कर आप हो, सारा करने की आप हो ना। देखिए हकीकत में धरतियों और पागलों की संख्या है तो तुमसे मैं भी, बट जिस दिन आप लोग नियमित हो जाओगे उस दिन मैं मानूंगा भगवान की नजर में मैंने कुछ किया है। मैंने एक बार बोला था कि माँ बाप का कर्जा तो उतारा नहीं जा सकता, शायद शिक्षकों को अगर आप लोगों में नियमित कर दूं तो शिक्षा का कर्जा जिसने मुझे पढ़ाया होगा उनका कर्जा तो शायद उतार दो।